टी टीवीएस चैंपियन के जो ओनर है सात बुरोनकर, इनकी तरफ से भी 500 है हर मैच के पहली इनिंग के पहली ओवर की पहली गेंद पर। सब भाई पठान प्लीज स्टेज पर जाइए, आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। बिल्कुल रिस्पेक्टफुली पर्सन है और यकीनी तौर पर क्रिकेट की जिनके ताल्लुक से कहूं तो कई सालों से क्रिकेट को उन्होंने अपना वक्त दिया है और एक रिस्पेक्टफुल पर्सन है। बिल्कुल सैफ भाई पठान, ओहो क्या बात है। फिर एक बार हमारे बीच विट्स एक्सेलेंसी होटल के ओनर जोहर भाई रखेंगे और इस दोस्ती चषक के ऑर्गेनाइजरों में से एक जो जिनका बहुत बड़ा योगदान है, जोहर भाई रखेंगे, आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। क्या बात है। और साथ ही साथ उनके दोस्त नासिर चिपळूणकर भी आ चुके हैं, उनका भी स्वागत। चलो फटाफट फील्डिंग सजा लो। चला चला मॅच सुरू करायची आहे लवकर। जी हाँ, फिर एक बार मैं तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूँ, ले चलता हूँ इस आजाद मैदान पर जहां पर दोस्ती चषक के आज के दूसरे दिन में तमाम दर्शकों का, क्रिकेट के चाहने वालों का, साथ ही साथ उपस्थित मान्यवरों का और यूट्यूब के जरिए जितने दूर दराज से हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं उन तमाम जोहर भाई रखेंगे, आपका स्वागत है। विट्स एक्सेलेंसी होटल के ओनर जो हमारे बीच आए हुए हैं और दोस्ती चषक के ऑर्गेनाइजरों में से एक अहम शख्सियत, एक अहम पर्सनैलिटी जोहर भाई रखेंगे, स्वागत है आपका। फिर एक बार मुकाबले की तरफ आते हैं। इस टूर्नामेंट के ताल्लुक से कहूं तो जिस तरीके से जोहर भाई रखेंगे, फराज भाई रखेंगे, साथ ही साथ जिस तरीके से मुआज्जम रखेंगे, अब्दुल बासिद रखेंगे, मुसव्विर रखेंगे, रेहान रखेंगे, मोहसिन रखेंगे, साकिब रखेंगे, वसीम भाई खान, साथ ही साथ प्रसाद शिर्के, ये इन लोगों ने जो एक दोस्ती निभाई उसका नतीजा आपके सामने रंग लाया है। और खास करके इस टूर्नामेंट के लिए मुबारकबाद दी है फहद मालदार, आतिफ मालदार, राहिल मालदार, आबिद मुजावर, साथ ही साथ हाफिज रखेंगे जो पूना से इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं, उन्होंने भी इस टूर्नामेंट के लिए ऑर्गेनाइजरों को मुबारकबाद दी है दोस्ती चषक के दूसरे सीजन को। एक्सेलेंसी होटल के ओनर जोहर भाई रखेंगे, आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। पिछले सीजन में जोहर भाई रखेंगे विट्स एक्सेलेंसी होटल के ओनर, इनकी तरफ से इनामत थे। जी हाँ, इस टाइम भी इनाम आएंगे, जरूर आएंगे, सेमीफाइनल और फाइनल को आएंगे। मुझे याद है कि दिलदार चषक में जोहर भाई रखेंगे की टीम भी हमने देखी थी, लेकिन आज इस रखेंगे ब्रदर्स और जिस तरीके से दोस्ती चषक एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजरों में से एक, इन ऑर्गेनाइजरों के लिए कुछ कहेंगे लेकिन मैच को शुरू किया जाए। देखिए बॉलिंग के लिए जोसेफ
बैटिंग के लिए स्ट्राइक पर निखिल यादव, नॉन स्ट्राइक पर मसूद गजगे। और इन दोनों बल्लेबाजों के साथ साथ दर्शकों के लिए भी इनाम है। दर्शकों में से कोई भी ऐसा ऑडियंस जो बाउंड्री लाइन के बाहर कैच पकड़ेगा उसके लिए भी इन्फिनिटी मोटर्स यानी रियान भाई जिनका हीरो का शोरूम है उनकी तरफ से 100 रुपए का इनाम हर कैच पर है। वाह, तो बांटने का समय नहीं है, लूटने का मौका है। दोस्ती चषक के इस दूसरे सीजन में दूसरे दिन में तमाम दर्शकों का स्वागत। पहली गेंद, हाँ पहली गेंद पर निखिल यादव ने खेला फर्स्ट स्ट्रोक ऑन साइड रीजन में ऑन ड्राइव के रूप में 1 रन आसानी के साथ, दूसरे की गुंजाइश नहीं होगी। वाह, कमाल की रनिंग बिटवीन विकेट और कमाल की फील्डिंग वहां पर अरमान द्वारा। क्या बात है, 1 रन के साथ खाता खोला है दोस्ती चषक के इस दूसरे दिन के आज के इस मैच के अंदर। अगर मैं बात करूं तो एक अच्छा क्रिकेट देखने मिलेगा। एक तरफ वलीद 11, दूसरी तरफ स्टार इंटरप्राइजेस, ये दो टीमों के बीच में एक बेहतरीन बैटल नजर आता हुआ। पिछले अगर मैचों की अगर हम बात करें तो दापोली 11 ने चिपलून की टीम को हराया और जिस तरीके से जयगढ़ की टीम ने देखा जाए तो हाल ही में इससे पहले वाले मुकाबले के अंदर केलशी चैलेंजर्स की टीम को हराया, तो हारने के बाद कहां ना कहां सीखने मिलता है, लेकिन जीत के बाद एक अलग ही खुशी रहती है। इस बार देखिए हल्के हाथों से खेला, विकेटों के बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ लगाई। क्या बात है हसन, तुमने चुराया दिल को नहीं, तुमने चुराया 1 रन को। गुड रनिंग बिटवीन विकेट, क्या बात है, 2 रन 2 गेंदे। आकाश सकपाल आज छा चुका है। फिर एक बार मैच की तरफ बढ़ते हैं। 2 गेंदों में 2 रन आ चुके हैं। बहुत ही अच्छा क्रिकेट मैदान के अंदर चलता हुआ दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल की मदद से अपना खाता खोला है। मेन अंपायरिंग पर प्रदीप शिंदे और उनके साथ में मकबूल बुरनकर, इनका दोनों का बहुत बड़ा योगदान अंपायरिंग के माध्यम से। और ये देखिए निखिल यादव ने उड़ाया है, उड़न खटोला, 6 रन। जिस तरीके से इस टूर्नामेंट के लिए हमें जो साथ मिला है ना, एक ऐसा पांड्रे भाऊ, थैंक यू सो मच। 1 ओवर का खेल खत्म, टीम का स्कोर 13 रन। दोनों बल्लेबाजों ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की, दोनों बल्लेबाजों ने एक एक चौका जड़ा है। पहली ओवर का खेल खत्म। हाँ बिल्कुल, ये जो दूसरा बैटिंग पावर प्ले है ये 1 ओवर से लेकर 4 ओवर के दरमियान आप कहीं पर भी ले सकते हो। बैटिंग पावर प्ले जो है ये पहली ओवर के बाद चौथी ओवर के अंदर, यानी पहली ओवर के बाद से लेकर चौथी ओवर तक आप कोई भी ओवर में ले सकते हो, 5वीं ओवर में नहीं ले पाओगे। चलो मैच की तरफ बढ़ते हैं।
अब बॉलिंग के लिए अरमान, एक फास्टर बॉलर की हैसियत से चलो फास्ट खेलना है। इस टूर्नामेंट के लिए काफी हद तक बहुत बड़ा योगदान दिखाया है। जिस तरीके से जोहर भाई रकांगी के ताल्लुक से अगर मैं कहूं तो उनका बहुत ही अच्छा साथ मिला है हमें, और जिस तरीके से फराज रखांगे, मुसव्विर रखांगे, अब्दुल बासित रखांगे, पण या स्पर्धेमध्ये ज्या व्यक्तीने खूप कष्ट घेतलं, मेहनत घेतली, मुसव्विर रखांगे आणि मुअज्जम रखांगेने, या दोन व्यक्तींनी खूप कष्ट घेतले आणि त्याचं हा फळ त्यांना भेटलंय मैदानात। आणि त्याचबरोबर त्यांच्या सादाला प्रतिसाद ज्या व्यक्तीने दिला तो आहे प्रसाद। क्या बात है, प्रसादची एक वेगळीच ओळख आहे या स्पर्धेमध्ये, कारण की प्रसाद नसता तर कायच नसता हे मोजमला सुद्धा माहित आहे। आहा, पहा मैदानात काय घडलंय, वाईट स्वेरचा मारा, पंचाने गोलंदाजाला दंडित केलंय, धावात वाढ झाली आहे, धावसंख्या झाली आहे 14 धावा। एक षटकाच्या समाप्तीनंतर 13 धावा होती, आता 14 धावा झालेली आहे। चांगलं क्रिकेट, चांगलं एटमॉस्फियर, क्या बात है, खूबसूरत कुदरत का नजारा देखिए, खुला आसमान और उसके नीचे बसा हुआ 360 का गोल आजाद मैदान, जहां पर आसमान में बादल छाए हुए हैं मोहम्मद, और इस मैदान पर दोस्ती चषक के तमाम ऑर्गेनाइजर छाए हुए हैं। चलो मैच की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर एक बार मुकाबले की तरफ, एक ओवर का खेल खत्म, टीम का स्कोर 14 रन। इस बार देखिए विकेट की गहराई में जाकर ऑन द राइज उसे खेलने की कोशिश की थी, वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में मनोज मोहिते वहां पर मौजूद आए और उन्होंने फील्ड किया। सैफ भाई पठान एक अनुभवी खिलाड़ी है और जिस तरीके से वो भी आज हमारे साथ जुड़े हुए, और 70 भाई रखेंगे द लेजेंडरी क्रिकेटर रॉयल दापोली के मेन अंपायरिंग पर आप देख सकते हो जिस तरीके से प्रदीप शिंदे सर स्ट्राइक एंड पर अंपायर, मकबूल सर मेन अंपायरिंग पर, अल्बेक एंड की तरफ से अरमान बॉलिंग पर। अब तक एक गेंद में 2 रन खर्च किए हैं, टीम का स्कोर 15 रन। दूसरी ओवर जारी है, मसूद गजगे खेल रहे हैं 2 गेंदों में 5 पर, निखिल यादव खेल रहे हैं 5 गेंदों में 9 पर, और ये पूरा दिखाने का काम कर रहे हैं जिस तरीके से प्रफुल्ल और ऑपरेटिंग प्रणव कर रहे हैं। ये देखिए तान दिया आसमानी सुल्तानी टोला, 6 रन षटकार। तो मच दोस्त, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, मानना पड़ेगा मसूद गजगे को। हाँ, इन्फिनिटी मोटर इनकी तरफ से यानी रियान भाई की तरफ से इस सिक्सर पर 100 रुपए का इनाम इस बल्लेबाज को। क्या बात है, क्या स्ट्रोक मारा था, पुल इतना डिलाइटफुल था, पावरफुल था कि सक्सेसफुल हो गया और टीम का स्कोर तेजी के साथ उछलता हुआ सीधा 21 रनों पर। वाह क्या बात है। मसूद गजगे सुबह में अपने बाइक से जब आ रहे थे तो उनके बाइक के सामने एक एसटी खड़ी थी और उस एसटी के पीछे लिखा हुआ था, दम है तो पार कर, नहीं तो फिर इंतजार कर। अरमान जितना फास्टर बॉलर है उतना ही तेजी के साथ मैं बैटिंग करने की ताकत रखता हूं। आज माज खतीब का भी यहां पर शुमार हो चुका है। एक अच्छा क्रिकेट मैदान के अंदर, टीम का स्कोर 21। आहा, ये देखिए लेग ग्लांस, गेंद जा रही है डी फाइनल की रिदम में, धन 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 करती हुई सीधी 4 रन चौका। पांढरे भाऊ, मैच रंगात आलेली आहे, काउंटर अटैक शुरू हो गया है। आगे जाओ तो कुआं और पीछे आओ तो खाई, हो रही है दोनों तरफ से कुटाई पिटाई धुलाई। टीम का स्कोर हो चुका है 25 रन। जी हाँ, 1.3 ओवर चल रही है, काफी बेहतरीन पार्टनरशिप, 9 गेंदों में 25 रनों की अब तक पार्टनरशिप हुए है। फिर एक बार अरमान रफ्तार का सौदागर, लेकिन आज उसकी रफ्तारी नहीं चल रही है बल्कि मसूद की बल्लेबाजी चल रही है। फिर एक बार देखिए, ओहो, दिस इज अ ट्रेडमार्क शॉट, कॉपी बुक स्टाइल में डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खेला है। कितने रन मिलेंगे, फील्डिंग तो अच्छी है लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाओगे। मसूद गजगे इस खेल के महारथी खिलाड़ी है, क्योंकि ये जब बल्लेबाज मैदान में उतरता है ना तो लंबे रेस का घोड़ा है। मास भाई एक बार चल जाए ना तो चलता नहीं है, दौड़ता है, और इतना तेज दौड़ता है कि सामने वाले को बिल्कुल हराने की ताकत रखता है। लेकिन अरमान को भी उसी तरीके से गेंदबाजी करनी पड़ेगी। शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद, वाह अतिरिक्त उछाल, जहां ये टप्पा बहुत ज्यादा उछला था, इसी वजह से अंपायर ने वाइड करार दिया है। कहते हैं ना कि न इडली न डोसा न उत्तप्पा, गेंदबाजी में सही होना चाहिए प्रसाद टप्पा। ये टप्पा ज्यादा उछला जिसकी वजह से वाइड गेंद। टीम का स्कोर 28 विदाउट लॉस। ओह माय गॉड,
आहा, ये देखिए फिर एक बार अच्छी गेंद, नजाकत भरा स्ट्रोक, बैकलिप को नीचे रखा था, छोटी बैकलिप से एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खेला। टीम का स्कोर देखा जाए तो 29 रन। वाह, कमाल की बल्लेबाजी, दोनों बल्लेबाजों ने मान लिया है, ठान लिया है, रन बनाएंगे तो तेजी के साथ। दोस्तों चषक के इन ऑर्गेनाइजर का शहबाज कल्पे के ताल्लुक से अगर प्रसाद भाई कहने जाऊं तो ये बंदा कुछ अलग ही हटके है, क्योंकि शहबाज कल्पे और ये जो पूरी टीम है ना, इनके लिए एक ही बात कहता हूं, इस गेंद के बाद एक गेंद बची हुई है अल्बेक एडी की तरफ से, अगली गेंद। आहा, ये देखिए निखिल यादव ने बिल्कुल इस बैट से जिस तरीके से स्ट्रोक खेला, एलिवेशन नहीं मिला और निखिल यादव का विकेट गिर चुका है। सुनते एक मधुर संगीत, संगीत के बाद फिर लौटेंगे। मैच की तरफ बढ़ जाते हैं। निखिल यादव का विकेट गिरा, देख सकते हो आप टीवी स्क्रीन पर। ये बल्लेबाज वापस जाता हुआ नजर आया। अब नए बल्लेबाज आदेश मैदान में जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अरमान ने आखिरी गेंद पर विकेट हासिल किया। 2 ओवरों का खेल हो गया है खत्म, टीम का स्कोर हो चुका है 29 रन, 1 विकेट का नुकसान। अच्छी कोशिश रही लेकिन नाकाम बनते हुए नजर आए। जी हाँ, इन ऑर्गेनाइजरों के लिए प्रसाद भाई आपने जो कहा, मैं बात अधूरी रखना पसंद नहीं करता हूं। जिस तरीके से यूं ही उम्मीद दिलाते हैं जमाने वाले, लौट के कब आते हैं जाने वाले। मौसम यूं ही उम्मीद दिलाते हैं जमाने वाले, लौट के कब आते हैं जाने वाले। कभी देखा है तूने सहरे में झुलता हुआ दरख्त, क्योंकि इस तरह चलते हैं वफा को निभाने वाले। ये मोहब्बत निभाई, इसी का नतीजा आपके सामने। बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। प्रदीप, जिस तरीके से प्रदीप शिंदे सर ने कॉल दिया है कि आने वाला ओवर ये पावर प्ले का रहेगा, बैटिंग पावर प्ले। बैटिंग करने वाली टीम ने चॉइस किया है कि बैटिंग पावर प्ले लिया जाए। ऐसी सूरत में 2 राइट हैंड बैट्समैन किस तरीके से बैटिंग करेंगे ये देखना है। अब तक देखा जाए बॉलिंग के लिए अब फिर एक बार एक फास्टर गेंदबाज की हैसियत से मनोज मोहिते बॉलिंग पर। दापोली तालुके में बहुत सारे रिकॉर्ड मनोज मोहिते के भी नाम है। हसन, आपको पता होगा कि पिछले 6 डीपीएल में इस खिलाड़ी की चर्चा सबसे ज्यादा है। दापोली के आजाद मैदान पर एक में वो ऐसा खिलाड़ी जो बॉलिंग पर आ चुका है टीम के लिए विकेट की खुराक के साथ। अब तक देखा जाए तो एक ही विकेट जा चुका है, 29 रन। विट्स एक्सेलेंसी एंड की तरफ से ये जो एंड है ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए बहुत एडवांटेज रहता है, लेकिन राइट हैंड बैट्समैन मसूद गजगे क्या करते हैं ये देखना है। 38 सर्कल के बाहर 3 खिलाड़ियों को रखा गया, डीप एक्स्ट्रा कवर, वाइडिश लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट। इस तरीके से फील्डिंग की सजावट। इस बार देखिए आड़े बल्ले से अक्रॉस द लाइन विकेट की गहराई में जाकर खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मनोज मोहिते क्या मंजीव गेंदबाजी कर रहे हैं। कमाल की गेंदबाजी, एक विकेट टेकर बॉलर है। पहली गेंद डॉट बॉल, बहुत मेहनत उठाई। जिस तरीके से मौजम रखेंगे, मोहसिन रखेंगे, मुसव्विर रखेंगे, अब्दुल बासित रखेंगे, फराज रखेंगे, साकिब रखेंगे, प्रसाद शिर्के। ओहो, ये देखिए स्विच हिट, रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश। ये गेंद चली जा रही है लॉन्ग स्टॉप की दिशा में तेजी के साथ, दन 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 करती हुई 4 रन। दोस्ती चौकार। जंगली की तरफ बढ़ते हैं। टीम का स्कोर 33 रन। फिर एक बार स्विच हिट करने का इरादा, लेकिन इस बार गेंदबाज मनोज अलग मोहल्ले में चले गए थे। दुनिया में बहुत सारी पतली गली है, कोई भी पतली गली पकड़ के आप छूट जाओगे, लेकिन क्रिकेट में कोई पतली गली नहीं होती है। मुशेर भाई, यहाँ पर डर कर नहीं डट कर खेलना पड़ता है। हमारे रियान भाई को देखो, रियान भाई रखेंगे अपने काम में मसरूफ रहने के बावजूद भी, क्यों, मुझे अपने दोस्ती चषक के दोस्तों के साथ जुड़ना है। मौजम रखेंगे और मोहसिन रखेंगे का साथ देना है। इस बार देखिए विकेट जाने का खतरा मंडरा रहा है और यूसुफ ने बहुत ही कमाल का कैच पकड़ा। प्राइजलेस विकेट हासिल हो चुका है। सुनते एक मधुर संगीत।
क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। 9 गेंदों में 22 रन की पारी, 3 चौके और 1 सिक्स शामिल, 244.44 के स्ट्राइक रेट की अगर बात करूं तो इस अंदाज में वो खेले। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। 9 गेंदों में 22 रनों की पारी, मानगांव का हार्दिक पांड्या जिसे कहा जाता है। जी हां, मानगांव तालुके का एक बेहतरीन खिलाड़ी। जी हां, यही खिलाड़ी आज जिस तरीके से महाराष्ट्र में बहुत चर्चे में आ चुका है, बड़े बड़े इलाकों में बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में जब जब खेलता है, और कोशिश तो की थी लेकिन नाकाम हुए और थोड़े से आगे चले गए थे, और अब उनकी जगह संभालने के लिए नए बैट्समैन जा चुके हैं, मास खतीब। फिर एक बार मनोज की तरफ बढ़ते हैं। मनोज अच्छे लय में नजर आ रहे हैं। मैंने कहा ना कि मनोज ये विकेट टेकर बॉलर है, विकेट की खुराक के साथ बॉलिंग करते हैं। सत्तार भाई रखेंगे भी देखिए, एक टक लगाकर, आनंद भी देखिए अपना काला रेबन का चश्मा पहन कर मैच को एक टक लगाकर बड़ी गहराई के साथ देख रहे हैं। चलो मैच की तरफ बढ़ते हैं। टीम का स्कोर 34-34। हाँ, इस बार देखिए बल्ले का मुंह बहुत जल्दी बंद कर लिया। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद को खेलने की कोशिश की थी, लेकिन शॉर्ट फाइनल के रीजन में जुनेद अशरफी ने फील्ड किया। टीम का स्कोर 35 रन। विकेट जाने के बाद कहां ना कहां स्कोर रुकता हुआ नजर आ रहा है। एक वक्त ऐसा था कि ये टूर्नामेंट होगी या नहीं होगी, ऐसा सवाल बना हुआ था, ट्रोल किया जा रहा था, लेकिन इन आयोजकों ने करके दिखाया। इस बीच देखिए आदेश ने गैप ढूंढा है, डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर आता हुआ दोस्ती चौकार। जी हां, क्लासिक 4। फिर लोअर फुल टॉस की इस गेंद को बुलेट कवर ड्राइव, क्या खूबसूरत नजाकत भरा स्ट्रोक था। दिमागी अंदाज में यह बैट्समैन खेलता है, ग्राउंड पर खेलने के साथ साथ अपने दिमाग में भी क्रिकेट को खेलता है, जिसका नाम है आदेश। जी हाँ, मानगांव तालुके से बिलोंग करने वाला ये खिलाड़ी आज फिर एक बार इस मैदान में दाखिल हो चुका है। अयान 11 मानगांव, ये उनकी जिस तरीके से प्रॉपर टीम है उस टीम के लिए खेलते हैं ये। और इस बीच देखिए फिर एक बार इनसाइड आउट, ओहो अद्भुत, अनबिलीवेबल, अनएक्सपेक्टेड। फिर एक बार गेंद चली है सजनी साजन के घर, 6 रन के लिए षटकार। क्या बात है, क्या कमाल का स्ट्रोक था। आई हैंड कोऑर्डिनेशन देखिए कितना लाजवाब, शॉट सिलेक्शन के ऊपर और इतनी खूबसूरती के साथ क्रिकेट के कॉपी बुक स्टाइल में खेलने की वजह से रियान भाई से भी रहा नहीं गया। इन्फिनिटी मोटर्स के ओनर आज इनाम की बारिश करने के लिए आए। टीम का स्कोर जिस तरीके से 45, उनकी तरफ से 100 रुपए का इनाम। 45 रन हो चुके हैं और ये जो आदेश और मास अच्छे लय में नजर आ रहे हैं। 3 ओवरों का खेल खत्म, बची भी 12 गेंदें। रियान भाई की तरफ से वो कैच पकड़ने वाले यूसुफ के लिए भी 100 रुपए का इनाम था, जिन्होंने कैच पकड़ा था मसूद गजगे का, और दूसरी जगह पर आदिश के लिए भी उन्होंने इनाम लगाया। इसके बाद होने वाला मुकाबला सनीकोन और अली 11, दोनों टीम के कैप्टन तैयार रहिए। जैसे ये इनिंग खत्म हो जाएगी, ये ओवर खत्म हो जाएगी, आने वाली चौथी ओवर आपको सीधा टॉस के लिए आना है। टीम का स्कोर हो चुका है 45, 2 ओवर का खेल बचा हुआ है, 2 ओवर के बाद सीधा टॉस के लिए आना है। 3 ओवरों की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 45 रन। मास खतीब स्ट्राइक पर, राइट अप ओवर द विकेट। अरमान की दूसरी खुद की ओवर लेकर वो आए हैं और टीम का चौथा ओवर। 2 की मांग, अच्छा थ्रो, लेकिन 2 रन क्विकली पूरे किए। वहां पर अनुभव का भंडार यानी मकबूल बुरोनकर मेन अंपायरिंग पर, बिल्कुल उनके पास बहुत सालों का तजुर्बा है एक अच्छे क्रिकेटर होने की हैसियत से। आज हमें जिस तरीके से ये तीसरे अंपायर आज के दूसरे दिन में प्रदीप सर देखा जाए तो स्ट्राइक एंड पर एक अच्छे क्रिकेटर होने के साथ साथ एक बिल्कुल एक प्रोफेशनली तौर पर एक अच्छे अंपायर का रोल अदा करते हैं। बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में इनका योगदान रहता है। जिस तरीके से हाल ही में
जो टेम्पला में टूर्नामेंट हुई थी, उस टूर्नामेंट के अंदर हमने देखे उनके अंदाज को। सेमीफाइनल और फाइनल की मैच में उन्होंने अपने डांस का स्किल दिखाया था। फिर एक बार मैच की तरफ अगली गेंद, ये देखिए लेंथ गेंद थी, उस गेंद पर बिल्कुल लेग स्लिप की दिशा में खेला था, बिल्कुल बल्ले का मुंह बहुत जल्दी बंद हो गया और इस एक रन के साथ स्ट्राइक भी रोटेट कर लिया है। टीम का स्कोर हो चुका है 48 रन, 48, लॉस ऑफ 2 विकेट। चौथा ओवर जारी है और मैदान के अंदर अभी भी देखा जाए तो हवा चल रही है, बल्लेबाजों के हक में बोलबाला रहा है। काफी कमाल की बैटिंग, वसीम भाई खान, खानों के खान एक साथ एक ही मंच पर। हाँ ये देखिए फिर एक बार आदेश ने खेला हुआ स्ट्रोक, वहां पर मनोज मोहिते मौजूद, एक ही मिलेगा, एक से ज्यादा नहीं। जहां एक के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 49 रन। करंट रन रेट हो चुका है देखा जाए तो 14 की औसत से रन आ रहे हैं। अब तक देखा जाए तो 20 रन खड़ कर चुके हैं। देखा जाए तो अरमान 1.3 ओवर कर चुके हैं, अभी भी 3 गेंदों का आना बाकी। 49 स्कोर, चौथी ओवर जारी है। हाफिज भाई रखेंगे, इनकी तरफ से भी टूर्नामेंट के लिए मुबारकबाद। ये देखिए फिर एक बार मास खतीब का विकेट जाना तय था। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, स्विंग एंड मिस, यहाँ हल्की सी स्विंग हुई थी और बैट्समैन ने यहाँ पर अपना विकेट गंवाया। देखिए वलीद 11 के टीम के ओनर, थैंक यू सो मच, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने टीम की एंट्री की। और दूसरी तरफ कादिर व्यापारी, आपका भी शुक्रिया। वलीद लांबे, इनकी तरफ से 2 6 पर 500 रुपए का इनाम है। हाँ इस बार देखिए फुल टॉस गेंद थी, फिर एक बार ऑन ड्राइव के रूप में बैकलिप को नीचे रखते हुए डीप मिड विकेट के क्षेत्र में स्ट्रोक खेला 1 रन के लिए। इसी के साथ टीम के 50 रन, 50 अप, वलीद 11 के 50 रन हो गए। फिर एक बार मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं। अरमान एक फास्टर गेंदबाज है, लेकिन आप कितने भी बड़े खिलाड़ी बन जाओ, आपके पैर जमीन पर ही होने चाहिए। मोहम्मद, आज की तारीख में जिस तरीके से ये यंगस्टर यहाँ गेंद, फिर एक बार ऊंची उड़ान पकड़ी जरूर थी, लेकिन एक अच्छा कैच और गेंदबाज की वापसी। देखिए अरमान ने अपना काम कर दिया। इससे पहली वाली ओवर में अरमान ने रन ज्यादा खाए थे, लेकिन इस ओवर में देखा जाए तो सिर्फ 5 रन दिए। उस ओवर में देखा जाए तो एक भी उन्होंने चौका नहीं खाया, छक्का नहीं खाया। और अब ये 2 रन की पेनल्टी, क्यों सर पेनल्टी लगाई गई है? यस, ये देखिए मैदान के अंदर क्या हुआ। गेम जिस तरीके से
शुरू है और 2 रन की पेनल्टी लग गई है फील्डिंग वाली टीम को। बैटिंग वाली टीम के लिए एडवांटेज है, वो जिस तरीके से वो 2 रन है और वो 2 रन जिस तरीके से आपको ज्यादा बनाने पड़ेंगे या फिर ये देखिए स्विच हिट करने का इरादा, लेकिन इस बार डॉट बॉल। तौफीक की बात की जाए तो तौफीक एक अच्छा बैट्समैन है, लेकिन उसके बैट से बड़ा स्ट्रोक नहीं। देखिए वलीद 11 की टीम के अंदर 1 से लेके 11 तक अनमोल हीरे हैं, उनमें से एक ऐसा हीरा है जो अभी तक विकेट पर नहीं आया था, मुशर्रफ। लेकिन अब देखना यह है कि तौफीक का बल्ला कहां तक चलता है। ये देखिए तो अमोल के बैट से हमें चौका देखने मिला, दूसरी गेंद पर चौका आया और अब देखिए 5वीं गेंद पर भी चौका आया है। देखना होगा आखिरी गेंद पर क्या होता है। टीम का स्कोर 61 रन। ये देखिए फिर एक बार जड़ में की गई थी गेंद, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक कारपेट के सहारे खेला, 1 रन आसानी के साथ। वाह, गुड रनिंग बिटवीन विकेट, तेजी के साथ दूसरा रन चीते की चाल की तरह पूरा किया था। तीसरे की भी मांग थी, लेकिन तीसरा रन नहीं हो पाया और तीसरे रन पर बैट्समैन रन आउट। टीम का स्कोर जहां पहुंचा है अगर देखा जाए तो 63 हुआ है और 2 रन ऐड होकर अब वो 65 पर जाएगा। हेलो हेलो, चलो मैच की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे सत्र का खेल जारी है। आस्किंग रन रेट अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दूसरे सत्र में तो आपके सामने जरूर लाऊंगा। मैच की तरफ बढ़ते हैं। 30 गेंदों में 66 रनों का पीछा करना है। ये देखिए पहली ओवर की पहली गेंद, अली रन टीम के कैप्टन और सनी कौन दोनों टीम के कैप्टनों से गुजारिश है, चलो टॉस के लिए आ जाओ फटाफट।
बाबलिया, यस, मोहम्मद पटेल मेरे साथ स्कोरिंग का ऑफलाइन स्कोरर मसूद गजगे। पहला ही ओवर, वाह कमाल की गेंदबाजी, अंपायर से अपील कर रहे हैं, लेकिन रुपेश एक अच्छा खिलाड़ी है। रुपेश के जिम्मे आज जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी वाली बैटिंग ही करनी पड़ेगी। स्टार, बिल्कुल ये जो टीम का नाम है ना, स्टार इंटरप्राइजेस, बिल्कुल रात के उजाले में जब तारे चमकते हैं उसी तरीके से चमकना पड़ेगा आज इस टीम के लिए दिन के उजाले में रुपेश को। ये देखिए रुपेश ने खेला हुआ स्ट्रोक वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, वहां पर आदेश की अच्छी फील्डिंग, काउ कॉर्नर और वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र का जो एरिया होता है ये बैट्समैन के लिए बहुत पसंदीदा होता है जब पावर प्ले की ओवर में वो उस तरीके के स्ट्रोक देखने मिलते हैं। तीसरी गेंद पर खाता खोला 1 रन के साथ, 27 गेंदे और 65 रनों का पीछा करना है। मसूद गजगे ने अब तक 3 गेंदे किए हैं। इस बीच देखिए, वाह क्या बात है, धीमी गति की गेंद, स्लो ओवर 1, बैट्समैन को फंसाया था। अब तक गेंदे हो चुके इस ओवर की 4। पावर प्ले का खेल बीच मैदान के अंदर चल रहा है। बाबलिया प्लीज रिपोर्ट टू द माइक. बाबलिया ओके, स्टेज वरती जायचंय. नाणेफेक होणार, ह्याच्या पुढील होणारा सामना अली 11 विरुद्ध सनी कोण दापोली. चला मैच कडे अपन बोलूया. फिर एक बार तमाम दर्शकों का स्वागत करते हैं. ले चलते मुकाबले की तरफ फिट्स एक्सेलेंसी इन की तरफ से मसूद. आहा, एज लगा है, क्या भाग्यशाली रहेंगे जी नहीं, दुर्भाग्य रहा यहाँ पर शुएब बरमारे का. विकेट जाता हुआ और डीजे बजता हुआ. बाबलिया, प्रणय प्रणय, यस ओके. चलो मैच की तरफ बढ़ते हैं. एक तो जिम्मेदार वाला बैट्समैन आउट हो चुका है. जिस तरीके से शुएब बरमारी का विकेट जाना, ये स्टार इंटरप्राइजेस की टीम के लिए अच्छी बात नहीं है. लेकिन जहां तक मैं बात करूं रुपेश और नए जो बल्लेबाज गए, पांडु, अब नए बल्लेबाज पांडु आ चुके हैं. मसूद गजगे की 5 गेंदे हो चुके हैं. 70 बाई रखेंगे दी लेजेंडरी क्रिकेटर, उनके हाथों से टॉस उड़ाया जाएगा अगले मैच का. 70 बाई रखेंगे. 25 गेंदे 65 की जरूरत है. एक तरफ प्रफुल्ल और दूसरी तरफ मोहम्मद पटेल स्कोरिंग का काम करे. और इस बीच देखिए क्या हुआ, आखिरी गेंद पर इकोनॉमिकल ओवर. क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए. 1 ओवर 1 रन 1 विकेट. क्या बात है, इस टूर्नामेंट के अंदर पहला ऐसा गेंदबाज होगा जिसने बिल्कुल मेडन ओवर के करीब अपनी जगह बनाने की कोशिश की. नाम तो सुना ही होगा, मसूद गजगे, मैन फ्रॉम टेम्पाले. जी हाँ, कैमरामैन साइड एंगल से देखे जाए तो नीलेश वहां पर मौजूद है. स्टेज पर देख सकते हैं आप, अगले मैच का टॉस उड़ाया जा रहा है. एक तरफ सनी कोण टीम के मुआज्जम रखेंगे और दूसरी तरफ अली 11 टीम के कैप्टन. दोनों टीमों का मुकाबला होगा. इसके बाद किसने टॉस जीता है, हेड या फिर टेल? अली 11 टॉस जीती है. क्या फैसला है, फील्डिंग करोगे? ओके चलो मैच की तरफ बढ़ते हैं. 1 ओवर का खेल खत्म. टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 1 ही रन. एक की कीमत मोहम्मद बहुत ज्यादा है. एक को अगर 1 लाख में से निकालो तो 1 लाख नहीं रहता, और अगर 1 वोट से जीतने वाले कैंडिडेट को पूछो तो उसको रात भर नींद नहीं आती है. 1 की कीमत बहुत ज्यादा है. 1 के साथ खाता खोला जिस तरीके से बल्लेबाज रुपेश ने. नए गेंदबाज आ चुके हैं. मुतसिम बॉलिंग पर, मोरबा गांव से बिलोंग करता है ये खिलाड़ी. जहां तेज रफ्तार गेंदबाज है, यंगस्टर है. जिस तरीके से मैंने अरमान को देखा उसी तरीके का ये गेंदबाज है. लेकिन देखना है कंक्रीट के विकेट पर इसकी गेंद पर वो रफ्तार नजर आती है क्या, विकेट पर इस वाले नजर आती है नहीं. जी हाँ, पहली गेंद मकबूल बुरोनकर सर का इशारा नो बॉल का है. जी हाँ, नो बॉल करार दिया.
देखिए अंपायर के ऊपर दबाव मत बनाइए, प्लीज 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 प्लीज। अंपायर का आखिरी डिसीजन है, नो बॉल का है। देखिए रिव्यू थर्ड अंपायर नहीं लिया जाएगा, कोई टीम की तरफ से थर्ड अंपायर मिलेगा नहीं। अगर अंपायर चाहे, अंपायर को कंफ्यूजन है तो ही वो ले सकते हैं। प्लीज अंपायर से बहस मत कीजिए, सिर्फ टीम का कैप्टन उनसे बात करेगा और अगर वो डिसीजन दे चुके हैं तो आप प्लीज बहस मत कीजिए। स्पोर्ट्समैनशिप भी दिखाना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हो मोहम्मद, मुझे ऐसा लगता है कि अगर पांडु और रुपेश की जोड़ी यहां से टिकती है तो ये टारगेट उनके लिए कोई लंबा टारगेट नहीं है, वो आसानी के साथ पूरा कर जाएंगे क्योंकि रुपेश को इस ग्राउंड का बहुत ही अच्छी तरीके से जायजा है। उघडा डोले आणि पाहणीत काढून की पुढचा चेंडू रुपेश तुझ्यासाठी आहे, फ्री हिट। वही तो मैंने कहा ना जुनेद, ध्यान से सुन लो। टीम का स्कोर हो चुका है 2 रन, 1 विकेट का नुकसान, 1 ओवर की समाप्ति के बाद। फिर एक बार मोतसिम की इस वाली गेंद पर देखिए मोतसिम ने अच्छा कमबैक किया है। फ्री हिट की गेंद पर उन्होंने वापसी की, मानना पड़ेगा ये इस गेंदबाज की क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट। आज आपको दोस्ती चषक के माध्यम से दूसरे सीजन में, आज के दूसरे दिन में, दोपहर के सत्र में नजर आ रहा है। बिल्कुल मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मोहसिन रखेंगे, मुअज्जम रखेंगे, अब्दुल बासित रखेंगे, मुसव्विर रखेंगे, फराज रखेंगे, प्रसाद शिर्के, वसीम भाई खान, जोहर भाई रखेंगे। इन तमाम लोगों की जो मेहनत आपके सामने, साकिब रखेंगे, इसका नतीजा आपके सामने एक खूबसूरत क्रिकेट का टूर्नामेंट रंग लाया है। इस बीच अल्बेकेंड की तरफ से ये देखिए, वाह अद्भुत, अनबिलीवेबल, ये भी लाजवाब, ये नो लुक शॉट था, उम्मीद नहीं थी लेकिन बहुत ही कमाल का स्ट्रोक। चलो मैच की तरफ बढ़ते हैं। 22 गेंदे 57 रनों की जरूरत है। ये सिक्सर, ये चौका आने के बाद अब टीम के अंदर वापसी आ चुकी है। एक अच्छा क्रिकेट मैदान के अंदर चलता हुआ मोतसिम की अगर मैं बात करूं तो 2 गेंदों में 8 रन खर्च किए हैं। फिर एक बार देखिए बैट्समैन को रीड किया था, अंदर की तरफ गेंद को बाहर की तरफ लेकर जा रहे थे, लेकिन 22 के रूप में ये 1 रन। चूंकि राउंड द विकेट से लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए गेंद कर रहे हैं और जिस तरीके से लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए आउट स्विंग होती हुई गेंद बाहर की तरफ जा रही थी, बैट्समैन को रीड किया था और इस 1 के साथ लेग बाइस के रूप में आता हुआ रन। टीम का स्कोर 10 यानी बस नहीं होना है, तिथी के साथ बढ़ना है। मालू सर धावा करायचे 56, 21 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे मैदानात। फिर एक बार मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 10 रन पर। एक अच्छा क्रिकेट मैदान के अंदर चलता हुआ अल्बेकेंड की तरफ से लंबे रनअप के साथ मुतसिम की इस वाली गेंद पर रुपेश का पैडल स्ट्रोक, क्या बात है। लेकिन वहां पर कैच भी देखिए, अद्भुत, ये भी लाजवाब, क्या कैच पकड़ा यहां पर। ये कैच इतना लाजवाब था कि वलीद लांबे की तरफ से 500 रुपए का इनाम इस कैच के लिए। क्या बात है, वलीद लांबे से रहा नहीं गया, वो अपनी जगह से उठे, अपनी कुर्सी से उठे और सेलिब्रेशन जाहिर किया। 500 रुपए का इनाम, क्योंकि कैच का क्लिप आपको शाम में मिल जाएगा। जरा एक्शन रिप्ले में फिर से दिखाओ, मेरा ऐसा मानना है। क्या कैच वो हमें देखने मिला था, ये देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर, आपके हैंडसेट पर। ओवर पिच लाइन की गेंद थी, बिल्कुल लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला गया था। आदेश की कैच के लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। हवा में अपने बॉडी को स्ट्रेच किया और कमाल का कैच, वाह। बाउंड्री लाइन पर खड़े थे लेकिन बॉडी कंट्रोल देखिए, बॉडी बैलेंस देखिए, लाजवाब, अनबिलीवेबल, अनएक्सपेक्टेड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डिंग। क्या बात है,
ये क्रिकेट होता है। क्रिकेट का क्वालिटी लेवल आपको मैदान में मिल जाएगा दोस्ती चषक के माध्यम से। फिर एक बार मुकाबले की तरफ बढ़ जाते। अब पूरा दारोमदार इस मनोज के ऊपर है। कादिर की इज्जत को बचाना पड़ेगा। फिर एक बार देखिए लोअर फुल टॉस की इस गेंद को मोतसिम ने इन्हें भी फंसाया। वाह, जो साकिब रखेंगे अक्सर करते हैं वो ये अब मोतसिम भी करते हुए नजर आ रहे हैं। मोतसिम का हर जगह पर नाम कायम है। मोरबा की टीम का एक मेवा स्ट्राइक बॉलर विकेट की खुराक के साथ बॉलिंग करता है। टीम का स्कोर अब तक हो चुका है 10 रन 2 विकेटें। अब तक उन्होंने 5 गेंदों में 9 रन खर्च करके 1 विकेट हासिल किया। इस बीच राइट आर्म राउंड द स्टंप। फिर एक बार हो क्या बात है, ओव्हर की समाप्ती। लेकिन मनोज मोहिते से पूछा गया मित्र चेंडू कसा होता, प्रश्न विचारला सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातात। आता 8 चेंडू आणि 56 धावांची गरज। ऐकूया एक मधुर संगीत आणि संगीत नंतर परत एकदा मॅच कडे वळू। जी हाँ, विट्स एक्सेलेंसी होटल के ओनर जोहर भाई रखेंगे जो यूट्यूब के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं 24 लाइव इवेंट इस चैनल पर। दोस्ती चषक के एक अच्छे ऑर्गेनाइजर, लेकिन अपने काम में मसरूफ होने के बावजूद भी एक अच्छे मैच को देख रहे हैं, तो उनसे भी रहा नहीं गया। उन्होंने भी 200 रुपए का इनाम लगाया उस आदेश के लिए। वलीद मौलाना आज बहुत खुश है, आज उनका मूड बन गया है, आज उनकी टीम अच्छे लय में नजर आ रही है। आज शाम किसकी बनेगी ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत ही अच्छा क्रिकेट मैदान के अंदर चलता हुआ 18 गेंदे 56 रन की जरूरत। मैच इज ऑन है, उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। नामुमकिन में ही नाम छुपा हुआ है। अगर आप नामुमकिन को मुमकिन करोगे तो आप बड़े खिलाड़ी बन सकते हो। इस बार पांडू ने उड़ाया उड़ाया उड़ाया, उड़न खटोला, 6 रन षटकार। ये भी अच्छा साथ दे रहा है, सही टाइम पर सही सॉन्ग बजा रहा है। चलो मैच की तरफ 17 गेंदे 50 की जरूरत। अभी भी मैच बरकरार, 16 रन हो चुके हैं। इस बीच राइट अप ओवर द विकेट। आहा, वाह क्या बात है। इस बार अमोल गेंद के नीचे, जी हाँ, कोशिश कर रहे थे 2 रन की मांग। पांडू ने 2 रन तेजी के साथ पूरे किए। वाह, गुड रनिंग बिटवीन विकेट। तरफ बढ़ते हैं। टीम का स्कोर इन 2 रनों के साथ 18 पर। मसूद गजगे की इस वाली गेंद पर देखिए फिर एक बार अंपायर से अपील कर रहे थे लेग बिफोर के लिए, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, और ये देखिए मनोज मोहिते का भी विकेट जा चुका है। क्या बात है, बैट ग्राउंडिंग नहीं, बैट्समैन का विकेट। थैंक यू सो मच। स्ट्राइक एंड पर जो अंपायर थे मकबूल बुरोनकर, बिल्कुल सही डिसीजन था उनका। जब हमने टीवी स्क्रीन पर देखा कि बैट्समैन किस तरीके से आउट हुए हैं, नीले साइड एंगल से थे, लेकिन बैट वहां पर मनोज की ग्राउंडिंग नहीं हुई थी और उसी की वजह से नतीजा आपके सामने कि बैट्समैन आउट हो गया। बिल्कुल क्लीन वहां पर नजर आ रहा था। और मकबूल बुरोनकर कोई मामूली शख्सियत नहीं है, कई सालों का उन्हें तजुर्बा है और एक अच्छे क्रिकेटर होने के साथ साथ आज दोस्ती चषक की इस टूर्नामेंट के लिए हमें अंपायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच प्रदीप शिंदे, राकेश मोरे एंड मकबूल बुरोनकर सर, थैंक यू सो मच। चलो मैच की तरफ बढ़ते हैं। 15 गेंदे 48 की जरूरत। मैच अभी भी ऑन है, मुकाबला तो तरफा बन सकता है। इंफिनिटी मोटर्स की तरफ से आपको इनामत आ सकते हैं। बांटने का समय नहीं है, लूटने का मौका है। वसीम खान भी देखिए, खानों के खान किस तरीके से ग्राउंड का मुआयना कर रहे हैं। ग्राउंड के बाहर किसी चीज की कमी तो नहीं है ना। मुअज्जम रखेंगे को समझा रहे हैं और मुअज्जम रखेंगे खरे उतर रहे हैं। इस बीच अगली गेंद, हाँ, शॉट पुल करना चाहते थे। कमाल की गेंदबाजी, कमाल की वापसी। ये गेंदबाज सिर्फ गेंदबाजी नहीं है, बहुत कमाल का खिलाड़ी है।
हार्ड हिटर माना जाता है और साथ ही साथ हार्दिक पांड्या जी हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से ये एक ऑफर है तमाम जिस तरीके से राइडर के लिए जो बाइक चलाना पसंद करते हैं उनके लिए बहुत ही मौका बेहतरीन आया हुआ है। इस ओवर के बाद जरूर कहता हूं, ये देखिए अच्छा बैकअप दिया वहां पर मोतसिम ने, लेकिन तारीफ यहां पर नहीं बल्कि वाइड होगा। वाइड के साथ साथ वाइड +1 मिलेंगे 2 रन, और 2 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 20 रन पर। देख सकते आप टीम का स्कोर 20। अभी भी देखा जाए तो जीतने के लिए 14 गेंदे और 46 रनों की जरूरत है। लेकिन अगर मैं बात कहूं तो रियान भाई, जो 2 बैनर नजर आ रहे हैं मेरे राइट हैंड साइड में, एक तो इन्फिनिटी मोटर यानी हीरो जो शोरूम है, जिस तरीके से हीरो जो ब्रांड है इनका शोरूम इन्फिनिटी मोटर्स यानी रियान भाई, इनकी तरफ से भी इनाम आते रहते हैं हर मैच के लिए, और टीवीएस चैंपियन इनकी तरफ से भी इनाम। वाह क्या बात है मसूद गजगे, क्या बात है, जिसका नाम काफी है, जिसका सिर्फ ब्रांड चलता है, कमाल की वापसी। मोहम्मद, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस तरीके से जो मसूद गजगे, बालू सर मसूद गजगेला तुम्ही सुद्धा जवळून पाहिलात, धावसंख्या 20, 4 फलंदाज आउट झालेत। बालू सर, तुमच्या माहितीसाठी तुम्हाला माहितच असेल, पण हा जो व्यक्ती आहे किंवा हा जो खिलाडू आहे, हा जो खिलाडू आहे आपल्या आयुष्यामध्ये खूप कष्ट घेतले आणि सकाळी पहाटेला उठून जिमला जातो, मग दुकानात आपलं काम सांभाळतो, काम सांभाळल्यानंतर दिवसभर काम केल्यानंतर संध्याकाळी ज्यावरून साईडवरून आला की साईडवरून आल्यानंतर परत प्रॅक्टिसला आणि मग परत संध्याकाळी परत जिमला, आणि कसं आपलं लाईफस्टाईल आहे पहा। या खिलाडूने खूप मेहनत घेतलंय, कष्ट घेतले, म्हणूनच त्या कष्टाचा फळ आज त्याला मैदानात भेटलेला आहे। संघासाठी नव्हेच तर ज्या ज्या संघासाठी हा खेळतो तो हीरो बनवून देतो संघाला। हीरा है हा संघाचा खरा म्हणजे हा हीरो है। क्या बात है, 3 ओवरों का खेल खत्म, टीम का स्कोर हो चुका है 20 रन, 4 विकेटों का नुकसान। मसूद गजगे के लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। 2 ओवर 10 रन और 2 विकेट, कमाल की गेंदबाजी मानना पड़ेगा। सुबह सवेरे उठना, जिस तरीके से फजर के बाद जिस तरीके से जिम के लिए जाना, फिर अपने काम पर आना, काम से दिन भर बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। कुल 11 रन खर्च किए, 2 विकेट हासिल किए 2 ओवर में। 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है, जीतने के लिए 46 की जरूरत है। और बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से वो रन जो 22 का आया था वो, हाँ बॉलिंग के लिए अब आए हैं शुभम, एक मानगांव टीम का एक बेहतरीन खिलाड़ी शुभम यादव है, और ये दूसरे शुभम, जी हाँ, चूंकि मानगांव तालुके से टीम बिलोंग करती है, मानगांव तालुके के खिलाड़ी है, और आज वलीद 11 की टीम के लिए खेल रहे हैं। तो वलीद 11 यानी वलीद लांबे के खुशी का ठिकाना नहीं है। ये देखिए फिर एक बार स्लॉक करना चाहते थे यूसुफ की बैटिंग की अगर मैं बात करूं तो उसका एक अलग ही अंदाज है खेलने का। वो टीम के लिए कभी भी किसी भी सूरत में रन बनाने की ताकत रखता है, लेकिन अभी भी उससे उम्मीद ज्यादा है। अगर वो कुछ करिश्मा कर दिखाए तो इतिहास के पन्नों में नाम लिखा उसका भी जा सकता है, और मसूद गजगे जैसा वो भी एक बड़ा क्रिकेटर आज की तारीख में बन सकता है। ये देखिए फिर एक बार वेट एंड वॉच, इंतजार किया, फिर वार किया, गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर, डीप मिड विकेट के क्षेत्र में 6 रनों के लिए षटकार।
चलो मैच की तरफ फिर एक बार, ये सिक्सर आने के बाद स्कोर तेजी के साथ उछलता हुआ अब जाकर वाइड भी आ गया है। 27 रन, क्या बात है। जिस तरीके से 10 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 40 रन की जरूरत यूसुफ के चेहरे से साफ झलक रहा है कि ये उम्मीद छोड़ेगा नहीं। इसे पता है कि जब तक इस मैच की आखिरी गेंद नहीं गिरती तब तक मैं हिम्मत नहीं छोड़ूंगा। मुझे उम्मीद है अपनी टीम के ऊपर और मैं भी कुछ कर दिखाऊंगा। जी हाँ, यूसुफ 10 गेंदों में 40 की जरूरत है, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के लिए करिश्मा कर दिखाने का एक मौका फराहम हुआ है। इस बीच अगली गेंद फिर एक बार देखिए, इस गेंद पर भी डीप वाइड लेकिन इधर में खेला, कितने रन मिलेंगे। 1 रन तेजी के साथ दूसरे की मांग है और यहां पर देखते देखते यूसुफ का बल्ला फिर एक बार चल पड़ा है। माशा माशा माशाअल्लाह, चौका। यहां देखिए इनाम बढ़ गया, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 3000 नहीं, 4000 नहीं, कुल 5000 रुपए का इनाम है यूसुफ के लिए। अगर यूसुफ इस मैच को जीता दे तो बिल्कुल 5000 रुपए का इनाम यूट्यूब के जरिए 180 देशों में सुना जा रहा है। पूरी दुनिया देख रही है। 9 गेंदों का खेल, 36 रनों की दरवार, मैच इज ऑन। क्योंकि यूसुफ जिंदा है, अभी भी उसके हाथ में बल्ला है। मैं रुकूंगा नहीं, मेरे पास भी वो ताकत है, वो काबिलियत है। और ये देखिए फिर एक बार मुशर्रफ गेंद के नीचे, ओहो कमाल का कैच। चलता हुआ नजर आया, कमाल की कैच वहां पर मुशर्रफ ने पकड़ी। लेकिन अभी भी यूसुफ कह रहे कि दोस्त हिम्मत मत हारिए, ये 2 धुरंधर अपनी टीम के लिए कमबैक कर सकते हैं। एक बार जोरदार तालियां यूसुफ के इस परफॉर्मेंस के लिए, कोशिश अच्छी की थी, खरोखर चांगली खेळी खेळून मैदानाच्या बाहेर आलाय यूसुफ, आपल्या संघासाठी काम केलंय चांगलं। अब 8 गेंदों का खेल जीतने के लिए 36 रन की जरूरत। अब देखिए बैटिंग के लिए कौन जा रहा है, जुनेद अशरफी। मुझे याद है दोपहर का 17 और जुनेद अशरफी आज से 3 साल पहले यानी लॉकडाउन से पहले जुनेद अशरफी एक अच्छे ही अंदाज में खेल रहे थे, एक अलग ही लेवल उसका नजर आ रहा था। वही लेवल आज फिर एक बार दिखाना पड़ेगा जुनेद अशरफी को। बची भी 8 गेंदें, 36 की जरूरत। और ये देखिए फिर एक बार इनसाइड आउट खेलने की कोशिश की है इनफील्ड के ऊपर से, 2 की मांग और 2 रन तेजी के साथ पूरे। जी हाँ, टीम का स्कोर हो चुका है जिस तरीके से 32 रन, 7 गेंदों का खेल जीतने के लिए अभी भी 34 रनों की जरूरत। अगर एक बड़ा हिट आ जाए तो मैच फिर एक बार खुल जाएगा, आसान हो जाएगा, रास्ते बन जाएंगे और मंजिल की तरफ आप बढ़ते हुए नजर आ सकते हो। 7 गेंदे और 34 रन। ये देखिए फिर एक बार टॉप पेज लगा है, निखिल यादव वहां पर मौजूद, लेकिन यहां पर भाग्यशाली रहेंगे, मिलेंगे 4 4 4। आता हुआ दोस्ती चौकार। क्या बात है, ये चौका आने के बाद सेलिब्रेशन देखने मिला, खेमे में खुशी है थोड़ी सी, लेकिन अभी भी मैच ऑन है। यहाँ मैंने कहा ना कि जब तक इस ओवर की आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती इस मैच की, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, क्रिकेट का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। 6 गेंदे 30 रन की जरूरत अरमान और जुनेद अशरफी के लिए। ये बहुत ही कीमती क्षण है। अमित ने इनाम लगाया था 5000 का यूसुफ के ऊपर, लेकिन अभी भी इनाम जारी रह सकता है। बॉलर नेम फैजल। ये देखिए लेट कट खेल दिया है, फिर एक बार गेंद चकमा देकर फिर एक बार रफू 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 चक्कर, चौका।
थैंक यू सो मच। ये देखिए लेट कट देखने मिला और इस चौके के साथ टीम का स्कोर हो चुका है तेजी के साथ 40 रन पर। अब 4 गेंदे और 26 की जरूरत। अब थोड़ा मुश्किल बनता हुआ नजर आ रहा है। फैसल ने वापसी की, पहली गेंद पर चौका जरूर खाया था। वो चौका इस वजह से था क्योंकि शॉर्ट थर्डमैन के क्षेत्र में, गली और थर्डमैन के क्षेत्र में जो जगह होती है वहां पर फील्डर था, लेकिन जिस तरीके से थोड़ी सी कमबैक होता हुआ नजर आया, गेंद चेंज होता हुआ नजर आया चौका आने के बाद। अब यह सिंगल और इस सिंगल के साथ उम्मीदें वलीद मौलाना की बरकरार है। जी हाँ, टीम का स्कोर 41। अब 3 गेंदे और 25 की जरूरत। तीन गेंदों का खेल और जीतने के लिए 25 की जरूरत थी। और अब जिस तरीके से फिर एक बार देखिए स्कोर रुका हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए फिर एक बार गेंद जा रही है। जी हां, सीधी 4 रनों के लिए। जी नहीं, चौका नहीं गया है। और इस मुकाबले को जीता है। कांग्रेचुलेशन वलीद 11 एंड हार्ड लक कहता हूं। ये देखिए मैच समरी का आपके सामने चार्ट जिस तरीके से